आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बच्चों में एहसास कमतरी क्यों पैदा होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के बहुत काम आने वाली है। देखिए, हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा ग्रो करे, अच्छा इंसान बने, काबिल बने, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। लेकिन उसके लिए क्या आप जानते हैं कि क्या लवाजमात, किन चीज़ों की ज़रूरत है उस बच्चे को सपोर्ट देने के लिए? आप जानते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को लीडर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप में कितनी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, कितना पेशेंस होना चाहिए एक बच्चे को ट्रीट करने के लिए, उसकी गलतियों को इग्नोर करने के लिए, उसको समझाने के लिए। अब अक्सर हमारे बच्चे आप देखते होंगे वो बोलना भी नहीं जानते। आप उनसे कभी सवाल कर लें, उनके पास नॉलेज सब होता है, लेकिन उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना आता। पेरेंट्स लैग कर रहे हैं क्योंकि उन बच्चों में सेल्फ डाउट पाया जा रहा है। देखिए, मैं आज आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इससे हम ये बात तो ज़रूर समझ सकेंगे बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एहसास कमतरी क्यों पैदा हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को जान सकेंगे तो शायद आप खुद पर वर्क कर सकें और बच्चों को इस बीमारी से दूर रख सकें। पॉइंट नंबर 1, जब वालदेन में खुद सेल्फ डाउट होता है, वो कोई फ़ैसला लें और उनको खुद समझ नहीं आ रही होती कि यार ये फ़ैसला मैंने ठीक लिया है कि नहीं? क्या ऐसा करने से इस तरह हो जाएगा? ये खुद कन्फ्यूज़ हैं। बच्चा आपको देख रहा है और देखकर सीख रहा है। जब वालदेन ही कन्फ्यूज़ रहेंगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? पॉइंट नंबर 2, जब आपका बच्चा एक रेस में मेडल जीत कर लेकर आता है और आप उसकी तारीफ करते हैं, आप कहते हैं बेटा आपने कमाल कर दिया, ये मेडल घर में लगेगा, क्या कमाल का लगेगा। इस मेडल को घर में लगाने से हमारे घर में 4 चांद लग जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि घर में मेडल है। अब इस तारीफ से क्या हुआ कि बच्चे को ये समझ आ गई कि उसकी वैल्यू नहीं है, उस मेडल की वैल्यू है। यानी उसको हर टाइम कोई ऐसी हाई रैंकिंग चीज़ चाहिए होगी जिससे उसको वैलिडेशन मिले, और उसके अंदर सेल्फ डाउट्स पैदा होने से इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डिवेलप होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एक तो हमने बात की कि अगर बच्चा कुछ जीत कर आए तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर बच्चा कुछ हार आए, रेस में हार गया या एग्जाम में कम नंबर ले लिए, तो आप कैसा ट्रीट करते हैं? अगर आप उसको लेबल्स देने लग जाएं कि यार तुम तो हो ही नालायक, तुमसे तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो उस बच्चे पे क्या गुजर रही है? आप उसको इमोशनली डिस्टर्ब करके रख देते हैं। आप अपने बच्चों को इस तरह के लेबल्स देने लग जाते हैं तो वो खुद अपने बारे में नेगेटिव परसीव करना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी परसेप्शन अपने बारे में अच्छी नहीं रहती। आप खुदारा इन टाइटल्स को अपने बच्चों से दूर रखें। आप जितने मर्जी सख्त हों, लेकिन बच्चों को नालायक निकम्मा कहना बंद करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं कि यार उस बच्चे को देखो, उसने कितने अच्छे नंबर लिए हैं, उस बच्चे को देखो यार, वो तो कितना अच्छा है स्पोर्ट्स में, वो बच्चा कितने रिस्पेक्ट से रहता है, उसको तो पहनने का कितना तरीका है। यार आपका बच्चा अगर इस तरह का नहीं है तो आप अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर करके क्यों तबाह कर रहे हैं? वो किसी और चीज़ में अच्छा होगा। देखें, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये पांचों उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर कर करके उनको इमोशनली डिस्टर्ब करना बंद कर दें। उनकी ग्रोथ के ऊपर एक फुल स्टॉप लगाना बंद कर दें। वो इमोशनली मेंटली ग्रो करना बंद कर देंगे इस तरह की हरकत करने से। आपके आप बच्चों को दूसरे बच्चों से, दूसरे लोगों से कंपेयर करना बंद करें। ये उनमें एहसास कमतरी पैदा करेगा जिससे वो अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे कभी भी। क्या आप जानते हैं कि जब हमारे बच्चे हमारे हाथ में ग्रो करते हैं, हमें पता होता है किस बात से वो खुश होते हैं, किस बात से वो नाराज़ होते हैं, क्या बात उनको बिल्कुल ही अपसेट कर देती है। तो उनको बुली करना बंद करें। जब आपको खुश नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा, आप सोचें कि इनको थोड़ा सा मॉडरेट रखने के लिए मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा हर्ट करता हूँ, ये नॉर्मल हो जाएगा। इन स्टूपिड हरकतों को करना बंद कर दें अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चे इंसान हैं, कोई खिलौना नहीं है। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया करें जिस तरह आप खुद अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। आप जैसा उनको ट्रीट करेंगे उसी तरह से बाद में वो आपको ट्रीट करेंगे। तो बेहतर है कि आप इस बात को समझें कि अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा किस बात से किस तरह का रिएक्ट करने वाला है, तो अपनी बातों को सोच समझ कर बोला करें। और अगर आप उसको तबाह करना चाहते हैं, उसका फ्यूचर तबाह करना चाहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को तबाह करना चाहते हैं, तो भाई फिर करें फन उसके साथ एक खिलौना समझ के।
कभी कोई बटन दबाएं उसका, कभी कोई बटन दबाएं, कभी वो नाराज हो, कभी वो रोए, कभी वो इमोशनल हो, कभी वो उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दें आप। इससे क्या होगा? वो बच्चा ग्रो करना बंद कर देगा, जिंदगी में मुश्किल से कहीं पहुंच सकेगा और सारी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि उसमें यार क्या कमी है। एक एक सेफ जोन में वो फंसा रह जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह रहे? नहीं ना। तो इन चीजों को बंद करें। पॉइंट नंबर 6, एंड इट्स अ वेरी लास्ट पॉइंट, और इसको थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है। अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, तो उसको फोर्सफुली साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तो आप उसको किसी और लाइन पर क्यों चलाना चाह रहे हैं? क्यों उसके लिए एक ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हैं जो शायद वो अचीव कर ही ना सके? और जब उससे वो अचीव नहीं होंगे तो वो अपने आप को जिंदगी में नालायक ही समझेगा। आप इस बात को समझें कि अगर आपके बच्चे में कोई ऐसी काबिलियत है और आप कुछ और चाहते हैं, तो लाइफ आपके बच्चे की है, आपकी नहीं। उसकी काबिलियत को सपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा कल को ग्रो करके एक अच्छा इंसान बन सकेगा, खुश रह सकेगा अपनी जिंदगी में। हम अपनी जिंदगी में बच्चों को ये जरूर बताते हैं कि बेटा ये काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, इस तरह पढ़ लोगे तो इस तरह के बन जाओगे। असल चीज ये सिखाने वाली है कि आप क्या करोगे तो कितना खुश रह सकोगे, आप ये चीज करोगे तो कैसे खुश रहोगे। खुश रहना हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है बनिस्बत पैसा कमाने के। क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि अमीर से अमीर बंदा भी अंदर से टूटा हुआ होता है। कम जिसकी इनकम कम होती है, बड़ा सेटिस्फाइड दिख रहा होता है, क्योंकि वो ये जान गया होता है अपनी जिंदगी में कि उसने खुश कैसे रहना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी से देता हूँ। एक दफा एक इंसान मछली पकड़ रहा होता है और उस एरिया में एक और आदमी होता है जो वॉक करने डेली जाता है। डेली वो ये देखता है कि ये 3 मछलियां जब पकड़ लेता है, उसके बाद ये घर चला जाता है। एक दिन वो उसके पास रुकता है और कहता है, यार तुम डेली 3 मछलियां पकड़कर घर चले जाते हो, ऐसा क्यों है? तो वो बताता है कि यार एक मछली मैं अपने खाने के लिए रखता हूँ, एक मैं बेच देता हूँ और एक किसी गरीब को दे देता हूँ। इस पर दूसरा आदमी कहता है कि यार तुम ज्यादा मछलियां पकड़ा करो। वो कहता है क्यों? इससे यार तुम ज्यादा सेल करोगे, ज्यादा पैसे आएंगे। तो वो कहता है कि उससे क्या हो जाएगा? उससे तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, तुम अच्छे घर में रहोगे। उससे क्या हो जाएगा? तुम्हें मछली पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, तुम घर बैठ के खा पी सकोगे, तुम्हारी इनकम अच्छी होगी, तुम्हारा बिजनेस इंटरनेशनल भी जा सकता है और कई चीजें हो सकती हैं। वो कहता है तो उसके बाद क्या होगा? कहता है उसके बाद इधर आराम से खड़े होकर फिर सुकून से मछली पकड़ना। तो वो कहता है अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी भी मैं आराम और सुकून से खड़ा होकर मछली ही पकड़ रहा हूँ। देखें, ये सुकून अपनी जिंदगी में हासिल करें और अपने बच्चों को सिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ग्रो हों, कामयाब हों, कुछ जिंदगी में बने, तो उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा ना होने देना, नहीं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उनको प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।